नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम जो है एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं, पॉलिनोमियल। इसके पहले हमारा पार्ट 1 आ चुका है, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। मेरे दोस्तों, पॉलिनोमियल में भी आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, अगर ये चीजें पढ़ेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे आज किसमें कि यदि दो रूट दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, तो उस कंडीशन में उनके बीच में रिलेशंस क्या होते हैं, ये चीजें हम आपको बताएंगे। उसके बाद अगर अल्फा बीटा या सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिए तो कैसे पॉलिनोमियल्स हम बनाते हैं, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए बच्चों, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई px एक पॉलिनोमियल है, क्या है? px एक पॉलिनोमियल है इन x पे क्या है? px हमारा पॉलिनोमियल है एंड इफ अल्फा जो है इज एनी रियल नंबर, अल्फा कोई हमारे पास रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑब्टेन, तो जो वैल्यू ऑब्टेन होती है, जो वैल्यू मिलती है हमको x इज इक्वल टू अल्फा पुट करने पर, x की जगह पे अल्फा रखने पर जो हमको वैल्यू प्राप्त होती है वही हमारा px का क्या कहलाता है? वैल्यू ऑफ px। वही px जो p अल्फा जो आएगा, यहाँ गलत लिखा हुआ, p अल्फा जो आएगा इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब हमने क्या कहा कि px हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, वहां पर x की जगह पे हमने कोई वैल्यू पुट की, जैसे कि अल्फा मान लीजिए, तो जो p अल्फा आएगा वही उस px का वैल्यू होगा। जैसे कि आप इधर एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल दिया px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब हमको p2 की वैल्यू चाहिए, तो 2 अल्फा हमारा क्या हुआ? अल्फा हमारा यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर रखिए p2, तो जहां जहां x है वहां वहां हमको 2 रख देना है। क्या रख देना है? 2। ठीक है, तो यहां पर आएगा 2 इंटू 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस 5, 4 2 जा 8 माइनस 6 प्लस 5। अब प्लस प्लस जोड़ देंगे, माइनस को कर देंगे, तो 8 8 प्लस 5 2 10 13, क्या आ जाएगा? 13 माइनस 6, तो 13 में 6 गया, 3 यहां जाएगा, 3 वो 7। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। यही हमारा क्या हुआ? P2 की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर P2 की वैल्यू क्या हो गई? P2 हमारा जो है वो हमारा 7 है। अब मेरे दोस्तों, हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की ओर। तो बच्चों, अब हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करने जा रहे हैं। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले तो ये बात समझ लें। सुनिएगा, अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड, जो हमारा रियल नंबर अल्फा है इज कॉल्ड अ जीरो, वो जीरो कहलाएगा। अल्फा हमारा जीरो कहलाएगा। किसी भी पॉलिनोमियल में अल्फा हमारा जीरो तभी कहलाएगा। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल px है, उसमें अल्फा हमारा जीरो तब कहलाएगा अगर p अल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाए। क्या आ जाए? p अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास px क्या है? इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है। हमको p3 पे वैल्यू निकालना। अगर x इज इक्वल टू 3 पुट करने पर, इसमें x इज इक्वल टू 3 पुट करने पर अगर ये 0 आ जाएगा, तो 3 जो हो जाएगा वो हमारा इस पॉलिनोमियल के लिए 0 कहलाएगा। आइए देखते हैं। मेरे दोस्तों, जैसे px इज इक्वल टू हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। आप क्या करेंगे? पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन एबव पॉलिनोमियल, तो हमको क्या मिलेगा? p3, यहां 3 पुट किए, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और ये दोनों माइनस है, तो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 3 इसका 0 है। अब हम
पुटिंग x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो जब x इज इक्वल टू -1 रखे तो -1, तो -1 का होल स्क्वायर 2 इंटू -1 -3। अब -1 का होल स्क्वायर तो -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1। अब ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 जा 2, -3, तो 3 - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हमने देखा, यहाँ पर हमने देखा कि दोनों जब हम x इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं और x इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं तो हमको 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो इससे क्या हम लिख सकते हैं, हेंस x इज इक्वल टू 3 एंड -1 इज द zeros of the above polynomial, of the above polynomial। ठीक है मेरे दोस्तों, तो फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि हमारे पास कोई रियल नंबर है, कोई रियल नंबर अल्फा है जिसको वो हमारा क्या है, जीरोज है। कोई भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, उसमें जब अल्फा पुट करते हैं तो हमको उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, पी अल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो अल्फा हमारा इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। उसके बाद हमने एग्जांपल समझाया और इसको देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। तो बच्चों अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास मान लीजिए पहला पॉइंट है, हम मान लीजिए कि हमारे पास अल्फा और बीटा, क्या अल्फा और बीटा हमारे पास दो जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, उसके दो जीरोज हैं, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। जीरोज का मतलब क्या है, उसका सोल्यूशन है, यानी उस पर रखने पर उसकी वैल्यू 0 आती है, ठीक है। और वहां पर जो ये ए है ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें, ए नॉट इक्वल टू 0। तब क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ द जीरोज भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, ठीक है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ए हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ये हमारे रिलेशंस होते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा क्या, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा हमारा c/a, यानी सम ऑफ द जीरोज -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c/a, ठीक है। अब एक इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। बाकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन जब हम देना स्टार्ट करेंगे तो उस समय एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन देंगे। अभी एक एक टाइप का बताते जा रहे हैं और उस टाइप के क्वेश्चंस कराते जा रहे हैं। जैसे कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हमको क्या है, गिवन क्या है, गिवन है हमको px बराबर, या लेट मान लो, लेट px बराबर, नहीं गिवन मान, गिवन px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, ये चीज इसको और इसको इधर लिखिए, ये रफ में काम करिएगा। अब इसका फैक्टर कर लीजिए, 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर कर लीजिए, 2 से किए 6 आया, 2 से किए 3 आया, 3 से किए 1 आया, यानी हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद वाला साइन देखेंगे, ये इसके पहले, सॉरी बाद में, पहले जस्ट पहले क्या माइनस है, तो इसका ऐसा कॉम्बिनेशन करना है
कि माइनस करने पर क्या है, ये चीज है यक्स का कोफिशिएंट। एक बार फिर से ध्यान सुनिए, हमारे पास ये है एक पॉलिनोमियल है, इसका जो कोफिशिएंट है और इसका जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर लिख दिए। इसका एकदम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है जैसा कि हमने करके दिखाया। इसके जस्ट पहले जो कांस्टेंट टर्म है इसके जस्ट पहले वाला साइन देखना है, ठीक है। क्या है, माइनस, तो इसका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि माइनस करने पर 5 है। तो कैसे 5 आएगा देखते हैं। 3 2 जा 6, 6 में से 4 गया 2 गया, नहीं बन पाया। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 में से 3 गया 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 और 8 में से 3 गया 5, ये बन गया। तो आइए अब आगे चलते हैं। 2x² प्लस 8 माइनस 3x माइनस 12, यहाँ आ गया 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। यहाँ से 2x कॉमन ले लिए तो x प्लस यहाँ पर बचा 4 दूनी 8, 4 ये 4 आया, ठीक है। माइनस यहाँ 3 ले लिए तो x प्लस 4 आया, दोनों में से x प्लस 4 कॉमन ले लिए तो 2x माइनस 3 बचा, ठीक है। तो ये हमारे आ गया px का प्राइम, px के फैक्टर फॉर्म में ले लिया। अब ये चीज है, यहाँ तक नोट हो गया, नोट कर लीजिए क्योंकि चलिए इसे ऊपर वाला कर देते हैं, रहने दीजिए इसको ऊपर, यहाँ तक नोट कर लिए। चलिए इसको रफ करते हैं। अब हमको जीरोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, px बराबर हमको 0 पुट करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस 4 और 2x माइनस 3 इक्वल टू हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि यहां पर क्या होगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू आ जाएगा -4 और दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर हमारे पास 3, x इक्वल टू 3/2। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास अल्फा ये आ गया, अल्फा हमारे पास क्या हुआ, अल्फा हमारे पास ये आ गया और बीटा हमारे पास ये आ गया, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो पहले क्या था, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये तो हमने जीरोज फाइंड कर लिया, अल्फा और बीटा ये हमारे जीरोज हो गए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहां पर लिख देना हैंस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर -4 एंड 3/2। अब हमको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे। तो अल्फा क्या है, -4 है और बीटा क्या है, बीटा हमारा 3/2 है। तो यहां से हुआ एलसीएम ले लो, 2 हो गया, -8 प्लस 3 आ गया -5/2, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल है तो ये है, ये 5 है, देखिए 5 है, तो यहाँ क्या हुआ, -5 को क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 हमारा क्या x² का है, अपॉन कोफिशिएंट x², ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा कर देते हैं, तो अल्फा कितना है, अल्फा हमारा है -4 और बीटा हमारा 3/2, तो 4 3 जा 12/2। तो देखिए -12 क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो यहां पर लिख दो कांस्टेंट टर्म, और 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आप देख सकते हैं वेरीफाई भी हो गया, दोनों चीजें मिल गई, जो हमारे रिलेशंस थे वो रिलेशंस हमारे मिल गए। तो हम यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि बस हो गया, हैंस वेरीफाई हो गया। तो ये हमारे क्या हुए, जीरोज भी निकल गए और वेरीफाई हो गया। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नए टॉपिक की ओर, उसमें क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज हमारे क्या हैं,
अल्फा और बीटा है। जीरोज हमारे क्या है, अल्फा और बीटा है, जो कि गिवन पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी हमको क्वाड्रेटिक, फिर से सुनिए, हमको अगर दो रूट दिए हुए हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, और आपसे कहा है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड करिए। तो उसके लिए क्या है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है, क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज प्लस, इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -5 and 6 रिस्पेक्टिवली। तो इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, तो हम ये मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, या let alpha and beta are the zeros of required polynomial of required polynomial। ठीक है, then अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमको दिया -5 एंड अल्फा इंटू बीटा हमारे पास 6 आ गया। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पर अब हम लोग लिखते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस -5x प्लस 6, यहां से हुआ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस 5x प्लस 6। ये हमारा आ गया पी एक्स, यही हमारा क्या हुआ, पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, पॉलिनोमियल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज √2 एंड देयर प्रोडक्ट इज -12, हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी हमको क्या करना, पहले तो हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमको उसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √2, देन अल्फा प्लस बीटा √2 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा -12 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास पी एक्स क्या आ जाएगा, पी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ हुआ एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस यहाँ लिख दो -12, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x -12। तो यहाँ तक समझ में आया। तो ये पहले क्वेश्चन, पहला जो पूछा था फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास ये हो गया। ठीक है, उसके बाद कहा फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जीरोज निकालने के लिए पी एक्स बराबर हमको 0 करना पड़ता है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस √2x -12 इज इक्वल टू हमको क्या करना पड़ेगा, 0। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 12 है, तो 12 को क्या कर देंगे, 2 × 3 × 2 2 या 4 3 या 12। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि माइनस करने पर √3 आए। तो देखो ये 3 है और ये 2 है। अब एक 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, तो 3 √2, एक √2
इसके साथ ला दो, एक √2 इसके साथ ला दो, तो 3√2 में से 2√2 माइनस गया, कितना चलेगा √2, तो बना लेते हैं x² माइनस 3√2 माइनस 2√2 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हुआ x² माइनस अंदर गया 3√2x माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया 2√2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहाँ से हमारा इन दोनों में से क्या x कॉमन होगा, ले लो कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3√2, इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा 2√2 प्लस 2√2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस इसको ये हमारा क्या हो जाएगा 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 कॉमन हो गया, इसमें से एक √2 कॉमन हो गया, तो बचा क्या 3√2, यहाँ 0, इसको हम समझाने के लिए किए थे इसलिए इसको रफ कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 3√2 हमने यहाँ ले लिया, तो यहाँ बचा x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला केस क्या हो जाएगा x माइनस 3√2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया 3√2, यहाँ पर x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2√2। ठीक है, अब ऊपर यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, तो यहाँ से हुआ, यहाँ लिखिए hence the zeros are 3√2 and minus 2√2। क्या आया एक बार देख लीजिए, 3√2 और माइनस 2√2। ठीक है, ये आ गया। तो मेरे दोस्तों इस तरह, तो इसमें क्या था फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहला हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा ये हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया और इसको सॉल्व किए, ये हमारे जीरोज हो गए। तो इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं, और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, जब एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कराएंगे तो उस समय और भी क्वेश्चंस को हम लाएंगे। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।